आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। बोलो शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान के। भगवान महाकालेश्वर के अनुग्रह से आज ऐतिहासिक पल, 500 वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा, राम मंदिर के भूमि पूजन, और 1528 में मीर वाकी ने जिस मंदिर को तोड़ा था, बाबरी मस्जिद बना दी, वो हिंदुओं के ऊपर लगा अपमान का टीका। वो टीका 500 वर्षों से वो मंदिर न बनना, अपने ही घर में अपनी ही जगह पर अपने आराध्य, संपूर्ण वसुधा के आराध्य, संपूर्ण मानव जाति के संरक्षक संवर्धक, सबके हितैषी, जो पूर्ण सत्य हैं, पूर्ण आदर्श हैं, और पूर्ण अगर धर्म का चलता फिरता विग्रह देखना चाहें तो श्री राम हैं। उपनिषदों के चलते फिरते विग्रह श्री कृष्ण हैं, और वैदिक सनातन धर्म के अगर चलते फिरते विग्रह का दर्शन करना चाहें, जीवन का दर्शन करना चाहें, चाहे उनके वो धर्म का विग्रह, धर्म का साकार मूर्ति, वो मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन हैं। आज 500 वर्षों से विधर्मी, अत्याचारी, आतताई लुटेरों के द्वारा भोले हिंदुओं पर जो अत्याचार किया गया, भावुक भक्त, भारत देश में इनके हृदय स्वाभाविक ही कोमल हैं। भारत देश भावना प्रधान है। इसका अर्थ ये नहीं कि मस्तिष्क नहीं है, ब्रेन भी है, सब कुछ है, परंतु दयालु भी हैं। ऐसे हिंदुओं पर जो 500 वर्षों से गुलामी का टीका, अपमान का टीका लगा हुआ था, आज उसके धुलने का, अलग होने का टाइम है। हम सभी के लिए परम खुशी, आनंद, हर्ष का विषय है। आज का आनंद अपूर्व है।
ऐतिहासिक पल है, जिस ऐतिहासिक पल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम का स्मरण करते हैं। फिर अगली कथा आरंभ करते हैं। आज 18वें अध्याय का शिव महापुराण में 5/8/2020 इंदौर शहर में गीतावन प्रांगण में गीतावन ट्रस्ट की ओर से समायोजित चातुर्मास के अंतर्गत श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो शंकर भगवान की। आज श्री शिव महापुराण के अंतर्गत, जिस शिव महापुराण में 464 अध्याय हैं, 7 संहिताएं हैं, 24,672 श्लोक हैं, आज 18वें अध्याय में, जिसमें 162 श्लोक हैं, इस 18वें अध्याय में जो आज का प्रसंग है। इस 18वें अध्याय के आरंभ में ऋषियों ने सूर्य के पास जाकर के विनम्रता पूर्वक ये प्रश्न किया, बंध मोक्ष स्वरूपं ही ब्रूहि सर्वार्थवित्तमा। सूर्य से कहा, अब हम ये जानना चाहते हैं कि बंध और मोक्ष, बंधन किसे कहते हैं और मोक्ष किसे कहते हैं, ये जानना चाहते हैं। तो आज का इतना ही प्रश्न किया। सूर्य ने कहा, बंधं मोक्षं तथोपायं वक्षेऽहं शृणुतादरात्। हे ऋषियों, ब्राह्मणों, तपस्वी जनों, जैसा गुरुदेव के जैसे इस लोक में पिता ही पुत्र के रूप में, पुत्रस्य में आत्मा, लोक में पिता ही पुत्र के रूप में संसार में होता है, जन्म लेता है, रहता है, कार्य करता है, और बीज ही अंकुर का रूप लेता है। नीम का बीज अगर उगा है तो नीम का बीज के अनुसार पौधा होगा। आम का, अमरूद का जैसा बीज वैसा पौधा। और ऐसे ही शिष्य के रूप में गुरुदेव का ज्ञान, गुरुदेव ही ज्ञान स्वरूप से शिष्य के रूप में कार्य करते हैं। तो ये कहा, जैसे गुरुदेव से हमने सुना है, जैसे महादेव का अनुग्रह, जैसी वो प्रेरणा देंगे, ऐसा हम कहने का प्रयास करते हैं। प्रकृत्या अष्टबंधेन बद्धो जीवा स उच्यते। अष्टधा प्रकृति कौन कौन सी है? भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमिरापो नलो वायु, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी 5। मनोबुद्धि, मन, बुद्धि और अहंकार 3। कितने हो गए? 8। ये मन, बुद्धि और अहंकार 3 और 5 भूत, ये 8 को मिला करके ये प्रकृति है प्रभु की। ये महेश्वर की प्रकृति है, महादेव की जड़ प्रकृति है। और इस जड़ प्रकृति के साथ में जो अभिन्नता और एकता कर लेता है, उसको बद्ध जीव कहते हैं।
क्योंकि प्रकृति असत, जड़ और दुख रूप है। महेश्वर महादेव सत, चित और आनंद रूप है। तो अपने महादेव की, अपने आराध्य का, अपने आत्मस्वरूप को त्याग करके, महादेव का त्याग करके और प्रकृति के साथ में जो एक हो जाता है, शरीर को मैं मान लेता है, संबंधियों को मैं मान लेता है, मन को दुखी नहीं कर सकता है, मन को, जो कि आचार्य शंकर कहते हैं अप्रोक्षानुभूति में कि साधक का दायित्व कर्तव्य है कि चित्तस्य ताड़नम नित्यम न तो चित्तस्य लालनम। ये मुक्त जीव का स्वभाव है। जो मुक्त जीव होता है वो अपने मन और चित्त की एकता है और बुद्धि और अहंकार की एकता है। चार अंतःकरण की चार वृत्तियां है ना, अंतःकरण एक है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, तो मन और चित्त एक हैं और बुद्धि और अहंकार एक है। तो जो अष्टधा प्रकृति के साथ में संबंध बनाता है, मन को दुखी नहीं करना चाहता है। मन में हुआ है रसगुल्ला खाना है तो 50 उपाय करेगा, रसगुल्ला खाएगा। मन है चंचल यादव राय, मन बस करन क कहो उपाय, मन में होती अनेक तरंगें। हे केशव, मन ऐसा है जो कि वायो रिव सुदुष्करा। ऐसे मन के साथ में जो आत्मीय भाव बना लेता है, मन को स्वरूप मान लेता है, मन के अनुसार जिंदगी जीने लगता है, इसका नाम है बद्ध जीव। बोला मुक्त किसे कहते हैं? चित्तस्य ताड़नम नित्यम। श्री राम मुक्त स्वरूप हैं, श्री राम पूर्ण ब्रह्म हैं, श्री राम कालों के काल हैं, महाकाल हैं, श्री राम सबकी आत्मा हैं, श्री राम परम आदर्श हैं, श्री राम पूर्ण सत्य हैं, श्री राम पूर्ण चेतन हैं और श्री राम पूर्ण आनंद स्वरूप हैं। जो सबके उर रहे आनंदा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ता मोह निशा लवलेसा, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ के काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, निर्गुण अजित अनादि अनंता। ऐसे जगत नियंता परमेश्वर श्री राम जो हैं वे सबकी आत्मा हैं, सबके शासक हैं और उनको ईश्वर कहते हैं। ये आर्यावर्त भूमि धन्य है, भारत देश धन्य है और हिंदू संस्कृति महान आदरणीय है। हिंदू पहले भी महान थे, आज भी महान है, आगे भी महान रहेंगे। ऐसी हिंदू संस्कृति महान है। बोलो क्यों महान है? बोलो इसलिए महान है कि वो पूर्ण सत्य को आदर देती है, छल कपट को आदर नहीं देती है, पूर्ण सत्य की पूजा करती है, पूर्ण चेतन की पूजा करती है और पूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा ब्रह्म श्री राम के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, इसलिए महान है, असत्य के लिए नहीं। तीन लाख नब्बे हजार से ऊपर लोगों ने या 4 लाख के ऊपर भी लोगों ने अपना बलिदान दिया है राम मंदिर को बचाने के लिए। 500 वर्षों में 1528 से लेकर के तुलसीदास जी महाराज थे उस समय पर, तो तुलसीदास जी महाराज ने भी अपने से लिखा है, परंतु विवश थे, कुछ कर नहीं सकते। म्लेच्छों का बोलबाला था, जो ना सत्य को मानते हैं, ना न्याय को मानते हैं और ना वो, और उनके यहां पर छल कपट झूठ रग रग में भरा हुआ है।
भारतीय संस्कृति इसलिए महान है कि मर्यादा को आदर देती है, सत्य को आदर देती है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आदर देती है कि पूरी वसुधा में हम भी खुश रहें और सभी लोग खुश रहें। क्रूरता को, नृशंसता को आदर नहीं देती है। आज पुनः वो समय आ गया है जब भारत देश में पूर्ण सत्य का डेली पूजन होगा, आदर होगा, स्तुति होगी, मर्यादाओं का सम्मान होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भ्रातृ प्रेम किसे कहते हैं? भ्रातृ प्रेम के आदर्श हैं। एक पति होने के आदर्श हैं, एक गृहस्थ होने के आदर्श हैं, एक राजा के आदर्श हैं। और अगर उनसे किसी ने दुश्मनी की है तो बैरिहु राम बड़ाई करे। वे ऐसे आदर्श हैं कि दुश्मन भी मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हैं, दुश्मनी भी अच्छे से निभाते हैं। ऐसे श्री राम जो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं और जो ब्रह्म स्वरूप के साथ में और शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। आत्मस्वरूप से दोनों एक हैं। पंचदेवों में जो सच्चिदानंदपन है, जो सत्य स्वरूप है, वो पांचों देवों में एक है। और जो प्रकृति के साथ में, अष्टधा प्रकृति के साथ में एकता कर लेता है, उसको बद्ध जीव कहते हैं। वेद व्यासी के अनुसार उसको यानी कि प्रकृत्या अष्टबंधेना, 8 प्रकार की जो जड़ प्रकृति है, इस जड़ प्रकृति के साथ में संबंध जोड़ लेता है, उसी जीव का नाम है बंध जीव, बद्ध जीव। मुक्त किसे कहते हैं? चित्तस्य ताड़नम नित्यम न तो चित्तस्य लालनम। जो चित्त का हमेशा ताड़न करता है, जो चित्त को अपने बस में रखता है, मन को बस में रखता है। और मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का भूत, ले डुबाब दरियाब में आप जाएगा छूट। क्योंकि मन प्रकृति का कार्य है, बुद्धि प्रकृति का कार्य है, अहंकार प्रकृति का कार्य है, पांचों भूत प्रकृति के कार्य है। अष्टधा प्रकृति ये जड़ है। और इस अष्टधा प्रकृति को चेतन चलाने वाला कौन है? तो भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीव भूता महाबाहो ये दंग धार्यते जगत। तो जीव भूता जो प्रकृति है, चेतन जो प्रकृति है, जो जीव स्वरूप से जीव रूपेण प्राविशत, जगन नियंता ईश्वर ने ब्रह्मांड में हर देह में जीव बनकर के प्रवेश किया। जीव नित्य है, जीव सत्य है, जीव नित्य है। जीवतीत जीवा, अगर व्युत्पत्ति करेंगे तो जीवतीत जीवा। बोला जीव फिर नाम क्यों पड़ गया? बोला जीव नाम तब तक रहता है तो वो पूर्ण सत्य। फिर जीव कब तक जीवत्व नाम रहता है? जब तक वो अपने सत्य को भुला करके और अष्टधा प्रकृति के साथ में संबंध जोड़े रखता है, तब तक उसको जीव कहते हैं। अंतःकरण उपाधि के सहित, माने अंतःकरण के साथ संबंध रखने के कारण वो जीव है। और जब माया से संबंध तोड़ लेता है तो वो पूर्ण सत्य आत्मा है। ते ऋषि कहते हैं कि इसलिए यहां पर और जीवभूता महाबाहो, जीव स्वरूप जो परमात्मा है वही संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है। आर्यावर्त के सम्राट, आर्यावर्त की आत्मा, आर्यावर्त के आदर्श कौन है? आर्यावर्त माने भारत देश। वेदों में अन्य जगह पर इसको आर्यावर्त कहा है। तो आर्यावर्त के जो आदर्श हैं, आदरणीय हैं, आदर्श हैं, शासक हैं, और यहां की आखिर वो कौन है? बताओ कौन है? आर्यावर्त के आदर्श, आर्यावर्त के आराध्य वो श्री राम हैं।
भारत देश के राजा, भारत देश के आराध्य, भारत देश की आत्माएं राम से जुड़ी हैं। ऐसे श्री राम जब राम के साथ में वो संबंध कर लेता है, राम के साथ प्रेम करता है, तो अष्टधा प्रकृति संबंध टूट जाता है। बस इसी को मुक्तात्मा कहते हैं। मन का कहा न मानना मुक्ति की तरफ जाना है, और मन के अधीन हो जाना, इंद्रियों के अधीन हो जाना, और मन की चाकरी करते रहना, और मन कुछ भी कहता है, बस अपने मन को नहीं तोड़ सकते हैं। भाई मन में हो रहा है रसगुल्ला खाने के लिए, मन में हो रहा है अमुक चीज करने के लिए, तो कुछ भी कुर्बानी करना पड़े सब कर डालते हैं, पर अपनी इच्छा को मार नहीं सकते हैं। यही गुलाम और यही जो दास, यही गुलाम और यही माया के अधीन रहने वाले बद्ध जीव हैं। धुंधकारी ने भी यही किया था। मन में जो आया, वैश्यागमन करना है, चोरी करना है, अमुक करना है, ये जितने भी पाप कर्म थे शिकार करना है, मदिरा मांस करना है, खाना है। ब्राह्मण होते हुए भी ब्रह्म राक्षस बन गया था। क्यों? कि बद्ध जीव था, यानी कि मन की आज्ञा का पालन करता रहा जिंदगी भर। महाराजा बैन, एक से एक भोगी राजा, अय्यासी राजा, राजा लोग तो फिर भी धार्मिक थे, परंतु जिन्होंने 500 वर्ष के, जिनके कारण 500 वर्षों से आराध्य श्री राम का मंदिर नहीं बन पाया, ऐसे धर्म मानने वालों का एक ही धर्म होता है, भोग और राजगद्दी। उनके यहां पर एक ही धर्म है, जैसे भी तैसे हो। माने इस्लाम को जो न माने उसको जीने का कोई अधिकार नहीं, ये उनके धर्म में है, मीन्स मजहब में है। और उनके यहां पर केवल एक ही धर्म है, राजगद्दी, माने धन दौलत और अय्यासी। एक मुगल बादशाह के यहां पर उनके हरम में 500 हिंदू लड़कियां बहुएं थीं। विधर्मियों की, काफिरों की लड़कियां, वो सब जितने भी धर्म वहां पर केवल अय्यासी। और भारत देश के राजाओं में तो एक से एक महान आदर्श हुए हैं। प्रजा को पुत्रवत पाला है, ऐसे ऐसे। और मर्यादा पुरुषोत्तम तो आदर्श की पराकाष्ठा है। छोटे भाई भरत वो प्रेम की पराकाष्ठा है, लक्ष्मण जी प्रेम और वीरता की पराकाष्ठा है। जाके सुमिरत सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु भयभीत और कांप जाते थे, वे उनके सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न थे। परम आदर्श, महान आदरणीय, ऐसा महान गौरवमय वंश और भारत देश की आत्मा श्री राम है, जो ऐसे सत्य स्वरूप, मर्यादा के स्वरूप, ऐसे श्री राम के साथ में संबंध करता है और प्रकृति के साथ में जड़ असत प्रकृति के संबंध तोड़ देता है। बस यही मुक्त जीव है, इंद्रियों का स्वामी, मन का स्वामी। श्री राम का सीता का अनन्य प्रेम। सीता जपते राम की माला, राम हृदय कह सीते सीते। ये सब होने के बावजूद भी फिर प्रजा रक्षण के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा की भलाई के लिए, उच्च आदर्शों की स्थापना के लिए 11,000 वर्ष तक सन्यास की जिंदगी इतनी कठोर तपस्या महलों में की। ऐसे आर्यावर्त के मर्यादा पुरुषोत्तम को छोड़ करके और जितने भी दूसरे धर्म हैं, उनमें ऐसा कौन सा इतना तपस्वी राजा हुआ है, त्यागी राजा हुआ है, मर्यादित राजा हुआ है? चाहते तो हजारों राजकुमारियां मिल सकती थी, परंतु व्रत माने व्रत है, एक नार व्रत।
जिंदगी भर सन्यासी की तरह सो सकते हैं, खा सकते हैं, सीता के वियोग में रह सकते हैं, परंतु मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। पत्नी प्रेम के आदर्श हैं। केवल पत्नी ही पति से प्रेम करे, यह शास्त्र मर्यादा इतनी ही नहीं है। पति को भी अपनी पत्नी को उतना ही आदर देना चाहिए जैसे पत्नी से आप अपेक्षा करते हैं। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति महासती। अगर एक ही पति तो वहां पर वो सूर्य की गति को भी रोक सकती है। इस सनातन धर्म है। ये नहीं कि हराम में 500 हजार काफिरों की लड़कियों को, बहुओं को वहां पर हरम में रख रखा है भोग करने के लिए। तो वहां पर उन लोगों को, तो वहां पर उन लोग विधर्मियों के यहां पर एक ही धर्म है, गद्दी और अय्यासी और दुश्मनों को कैसे तड़पाया जाए, यही उनकी कल्चर और सिद्धांत है। पूरा इतिहास देख लीजिए, हम अपनी बात को सिद्ध भी कर सकते हैं, प्रमाणों के सही सिद्ध कर सकते हैं, इतिहास के हजारों वर्ष के इतिहास बता सकते हैं। पूरा कल्चर, पूरी संस्कृति, पूरा ये जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसे यहां पर बद्ध कौन है? जो अपने मन को बस में न कर पाए, मन के बस में हो जाए, वो बद्ध जीव है। और जो अपने मन को बस में कर ले, सत्य की उपासना करे और मर्यादा पुरुषोत्तम यहां पर राम राज बैठे त्रैलोका, कछुकन मन सुख कछुकन मन रोषा। जब भगवान राम राजा बनते हैं तो बहुतों के मन में बहुत खुशी होती है, और जो पापी हैं, अय्यासी हैं, अधर्मी हैं, राक्षस हैं, उनके यहां पर नीचे से ऊपर तक आग लग जाती है कि मंदिर कैसे बन रहा है। पर सत्य तो पहले भी, आज भी, तीनों काल में सत्य सत्य होता है। तो यहां पर प्रकृत्या अष्टबंधेना, जो मर्यादा, सत्य और दूसरों के सुखों का ख्याल न करे और अपने मन की इच्छा पूर्ति का काम करता रहे, उसे बद्ध जीव कहते हैं। अपने मन को बस में न करने वाला, इंद्रियों का गुलाम जो है, वो जो है बद्ध जीव है। और अपने मन को बस में करने वाला और इंद्रियों को बस में करने वाला, इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो सन्यासी ही बने। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गृहस्थ हैं, युधिष्ठिर, नल, एक से एक राजाओं का पूरा इतिहास है, जो कि शिवी, रंतिदेव, बलि, एक से एक हिंदू राजा हैं जिन्होंने सत्य, मर्यादा, धर्म, प्रजा रक्षण के लिए ऐसी कौन सी कुर्बानी है जो उनने न की हो। पर विधर्मियों के यहां पर ना ये उनमें ये खून है और ना उनकी मानसिकता है, ना वो इस तरह से उनके अंदर आत्मा ही है। हनुमान जी जैसा चरित्र, भीष्म जैसा चरित्र, राम जैसा आदर्श विदेशों में कहीं भी दिखा दीजिए। सीता जैसा, सावित्री जैसा, सीता जैसा और अत्र और अनुसुईया जैसा नारियों में, लक्ष्मीबाई जैसा विदेशों में कहीं भी दिखा दीजिए। इसलिए भारतीय संस्कृति द ग्रेट पहले भी महान थी, आज भी महान है और आगे भी महान रहेगी। पर हां, कहीं किन्हीं कारणों से जिन लोगों के यहां पर कुछ अपने आदर्शों को जो भूल गए हैं, अपने आदर्शों को याद नहीं करते हैं, अपने पूर्वजों की आन बान और शान और उनके आदर्शों को याद नहीं रखते हैं, वो या तो वर्णशंकर हैं या अल्पवीर्य हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति वीरों की भूमि है, साहसियों की भूमि है, निष्ठावानों की भूमि है, तपस्वी भूमि है, त्यागियों की भूमि है, सत्यवादियों की भूमि है, सतियों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है।
तो ऐसे जो महान दैवी गुण जिनमें हैं वो मुक्त जीव हैं, और जो इंद्रिय और मन के गुलाम हैं वो कौन से जीव हैं? बद्ध जीव हैं। ये प्रश्न था, उत्तर हो गया। अब शेष में क्योंकि ज्यादा लंबा विषय है तो उन सब का सार हमने बोल दिया है, और लंबा विषय संभव नहीं है पूरा श्लोक बोल पाए हैं, तो इनका सार इसलिए बद्ध ये है, बद्ध जीवस्तु निर्मुक्तो मुक्त जीवा स कथ्यते। प्रकृति अग्रे ततो बुद्धि अहंकार गुणात्मक पंचतन मात्र मित्ते तद प्रकृत्या अष्टकं विदो। जो अष्टधा प्रकृति है ये अष्टधा प्रकृति जड़ है। जीव स्वरूप माने चेतन, वो जीव भूता महाबाहो ये चेतन प्रकृति है। और जड़ पर शासन, जड़ पर संयम और जड़ पर शासन कौन करता है? चेतन करता है। वीर भोग्या वसुंधरा। जो जड़ का अर्थ होता है जो अपने को न जाने दूसरे को न जाने उसे जड़ कहते हैं, और जो अपने को भी जाने दूसरे को भी जाने उसे चेतन कहते हैं। तो ये व्यास जी ने कहा, इसलिए जो देह आदि कहें ये जड़ प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। और इसी तरह से जब वो मन और इंद्रियों पर संयम कर लेता है तो उस समय पर सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सालोक्य माने दिव्य लोकों में, परमात्मा के वैकुंठ आदि लोकों में उसको वो लोकों में स्थान प्राप्त होता है। सारूप्य अपने इष्ट के रूप को प्राप्त हो जाना। कैसे? गीध देह तज धरे हरि रूपा, पावन पट अति पीत अनूपा। अपने कर्म, अपने पराक्रम कर्म के हिसाब से गीध ने जब देह त्यागा तो 4 भुजाएं हो गईं, पीले वस्त्र हो गए, और बैकुंठनाथ की इच्छा के अनुसार वहां से दूत आए और गीध की आत्मा को दिव्य देह से संयुक्त उसको लेके चले गए। सारूप्य, बैकुंठ में गए माने जहां बैकुंठनाथ रहते हैं वहीं पर इनका भी निवास, इसे सालोक्य, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, स्वरूप प्राप्ति है। तो इस तरह 4 मुक्तियां होती हैं। इन मुक्तियों पर निष्प्रियस्य च पूर्णस्य तस्य पूजा कथं भवेत, शिव एव हि सर्वज्ञ परिपूर्णस्य निष्प्रिया। जब ये सत्य को जान लेता है कि माया और माया का कार्य असत्य है तो सत्य के साथ अपने आप को जोड़ देता है। और सत्य क्या है? पूर्ण शिव ही पूर्ण सत्य है। तो ऐसे शिव के साथ में जो जीव शिव के साथ में अपने आप को समर्पित कर देता है, शिव के साथ अभिन्न हो जाता है, शिव के साथ एक हो जाता है, तो वो निष्प्रिया। कांचन कामिनी फंद यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछुन चाहोंगो, कबहू कहो यही रहने रहूंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गाओंगो, परहित निरत निरंतर नहीं गुण दोष कहोंगो, कबहू कहो यही रहने रहूंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गाओंगो। संत स्वभाव का अर्थ होता है कि मर्यादा के अंतर्गत जिंदगी जीना। संत स्वभाव का अर्थ होता है सत्य को आराध्य मानना। संत स्वभाव का अर्थ होता है मर्यादाएं किसी भी परिस्थिति में मर्यादा का उल्लंघन ना करना। ऐसा निष्प्रिय होता है। माया के कार्य को देख करके वो संसार की मोह ममता को त्याग करके और सत्य की उपासना में, उपनिषद आराधना में, भगवान शिव की आराधना में हमेशा लग जाता है। निष्प्रिय, और भगवान शिव के परम आराध्य होते हैं। उनके उद्देश्य ही भगवान शिव की माने शिव का तप, शिव मंत्र का जप, शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप, जो कि ओंकार के समान इसका फल होता है, उसको हमेशा और हमेशा जप करता रहता है, प्रणव का जप करता है। और इस तरह से ये 4 मुक्तियों का भाजन होता है। भगवान शिव के अनुग्रह से जो सोना चांदी पृथ्वी आदि वेदी माने शिव पूजन करेगा, कैसे करेगा? तो आप पहले सुन चुके हो, दोबारा दोहराना कोई ठीक नहीं। तो आप पहले सुन चुके हो पार्थिव पूजन,
लोहे का भी शिवलिंग हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, और वैश्यों के लिए सबसे फलदायी शिवलिंग होता है सोने का शिवलिंग। वैश्य वर्ग के लिए जो वैश्य वर्ग है वो सोने का शिवलिंग बनवा करके पूजा करता है, तो उनके यहाँ पर धन धान्य आदि का कभी अभाव नहीं होता है। और दोनों भी बनवा सकते हैं, हाँ दोनों बनवा सकते हैं। और जैसे पारे का शिवलिंग बनवाते हो तो पारे का जो अर्घा भी पारे का और शिवलिंग भी पारे का, ऐसा भी विधान आता है ना। तो ऐसा तो ब्राह्मण को रस का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग, क्षत्रिय को बाण शिवलिंग, राज ऐश्वर्य आदि देने वाला, वैश्य के लिए सोने का शिवलिंग, और अन्य जो नहीं कर सकते हैं और जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग, वो भी स्त्री शूद्र सब के लिए अपनी व्यवस्था है, पर शिव आराधना सबके लिए कंपलसरी है। ऐसे भगवान शिव की जो तो रसलिंगं प्रकथ्यते, माने सुस्त्री धन धनादि विषयं प्राकृतं प्राहुरास्तिका प्रथमं चरलिंगेषु रसलिंगं प्रकथ्यते। आपने दो तरह के शिवलिंग सुने थे, एक चर शिवलिंग, एक अचर शिवलिंग। इसलिए हम दोबारा बोलना नहीं चाहे। एक चर शिवलिंग माने हमारे तुम्हारे सबके शरीर, कीड़े मकोड़े और जितने भी शरीर चलने वाले शरीर हैं, ये भी भगवान शिव का शिवलिंग है। अचर शिवलिंग तुलसी का पौधा, आम अमरूद पीपल बरगद पेड़ पौधे, ये भी शिवलिंग है। तो इनकी सेवा कैसे करोगे? जल आदि दे करके। और चर शिवलिंग की पूजा माने हमारे शरीरों की, ये अन्न, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, और गरीब को धन, राते दातु परायणम। कोई और सबसे बड़ा फल ये होता है कि व्यक्ति कोई अन्न देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई पुस्तक, कोई कलम, कोई मकान, कोई जमीन देता है। और दूसरे कई लोग ऐसे भी होते हैं, और ये सबकी सब जो चीजें छिपी होती हैं वो किस में होती हैं? धन में, रुपये में, पैसे में। आप सीधे जो लिफाफा दक्षिणा देते हो तो इसमें अन्न, उसमें अपनी इच्छा के अनुसार उसको जो जरूरत हो वो ले सकता है। इसलिए राते दातु परायणम, धन का देने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि धन के अंदर में, धन में सब कुछ छिपा होता है। उड़द मूंग दवाई कपड़ा वस्त्र जितना भी सब धन में छिपा होता है। तो ऐसे यहां पर शिव अभिषेक करें विधिनाना विप्र जमाए दे बहुदाना। तो रस शिवलिंग ब्राह्मणा नाम, ब्राह्मणों के लिए पारे का शिवलिंग सबसे उत्तम महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण जाति के लिए सर्वाभीष्ट प्रदंग भवेत। ब्राह्मण अगर पारे का शिवलिंग पूजन करता है तो सभी जिंदगी की जितनी अभिष्ट वस्तुएं सब उसको प्राप्त होती हैं। बाण लिंगं क्षत्रियाणाम, और क्षत्रियों के लिए जो नर्मदेश्वर बाण शिवलिंग सबसे उत्तम होता है। महाराज प्रदंग शुभम, उनको राजगद्दी आदि सब प्राप्त होती है, संसार का और शरीर छूटने के बाद मोक्ष। स्वर्ण लिंगं तो वैश्यानाम, और वैश्य वर्ग के लिए सोने का शिवलिंग। स्वर्ण लिंगं तो वैश्यानाम, सोने का शिवलिंग वैश्य के लिए सर्वोत्तम कहा है। महाधन पतित्वदम, और जब वैश्य सोने के शिवलिंग का पूजन करता है तो उसके यहां पर समृद्धि का अभाव कभी नहीं होता है। माने उद्योगपति बनता है। महाधन पतित्वदम है। शिलालिंगं तो शूद्राणाम, और जो बाण नर्मदेश्वर शिवलिंग वो शूद्रों के लिए और महाराज प्रथम, और उनको हर तरह की खुशियां प्रदान करने वाला होता है। पर शिवलिंग का पूजन चारों वर्णों को करना चाहिए। भगवान महादेव का पूजन चारों वर्णों को करना चाहिए। तो ऐसे शिवलिंगं तो शूद्राणाम महाराज प्रथम शुभम स्फटिकं बाणलिंगं च सर्वेषां सर्वकामदम, और स्फटिक का शिवलिंग और नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर कुछ न ले पाओ तो ये स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग ये सबके लिए शुभप्रद हैं, कल्याणप्रद हैं, सभी कुछ देने वाले हैं। स्फटिक का और बाण शिवलिंग। तो इस तरह से यहाँ पर
कहा अब इसके बाद में आगे और कुछ शमी, पीपल, पलाश आदि का, और ये जो अचर शिवलिंग में आ जाते हैं, और भूमि की रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना, पेड़ पौधों को पानी देना, ये अचर शिवलिंग का पूजन है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये चर शिवलिंग का अभिषेक है। रोगी व्यक्ति को दवाई देना, ये भी शिवलिंग पूजा है। असहाय की रक्षा करना, ये भी शिव सेवा है। कन्या का पूजन पार्वती के रूप में, युवा स्त्री का पूजन महालक्ष्मी के रूप में, विधवा का पूजन, और वहां पर स्त्री हमेशा आदरणीय होती है। स्त्री रत्नम, स्त्री तुम्हारे इसमें नहीं, स्त्री रत्नम, उसको तो रत्न कहा है। स्त्री कभी अशुद्ध नहीं होती है, और ऋतुकाल आने पर स्त्री शुद्ध हो जाती है। जैसे बाढ़ आने पर नदियां शुद्ध हो जाती हैं, ऐसे ऋतुजाति का अपमान न करे, उसको असहाय न छोड़े, और उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार ना करे, ये ध्यान रखे साधना में। और यहां पर हवन भी करना चाहिए। पूजन हुआ, ये सब हुआ, अब यहां पर भगवान शिव का पूजन से साधना की, अब हवन भी, और हवन भी करना चाहिए। तो हवन से भी भगवान शिव की उपासना होती है। तो ऐसे अच्छा, दूसरी बात ये कही कि गुरुदेव का जो चरण, गुरुदेव जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं, इनकी जो सेवा है, ये भगवान शिव की सेवा, ये भगवान शिव के चलते फिरते शिवलिंग हैं। वंदे तम गुरु रूपिणम शिव गुरु, वंदे तम शिव रूपिणम निज गुरुम। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो आत्मज्ञ महात्मा हैं, ये भगवान शिव के चरलिंग माने साक्षात शिव स्वरूप होते हैं। इनकी पूजा और शिव की तरह ही करना चाहिए, ये भी बात यहाँ पर कही। और भस्म वै शिव मंत्रेण, और भस्म को रोज धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और जो भस्म धारण करके रुद्राक्ष पहन के शिव अभिषेक करता है, उसका अपूर्व फल होता है। और ऐसे ही यहां पर जो तिलक का, भस्म का, और पहले कन्याओं को, सौभाग्यवती स्त्रियों को, तदनंतर विधवा स्त्रियों को दे। जब दान पुण्य आदि करे, खिलाए पिलाए, तो वहां पर उन यज्ञ करे। और यज्ञ तो भगवान शिव के नाम से यज्ञ, जो तिल, आयु की वृद्धि, तिल, जौ, चावल, घी, शक्कर, मेवा, इन सब को मिला करके और ब्राह्मणों को आहूत करके बुला करके, और वहां पर उनको और रोज हवन करे, शिव यज्ञ आदि का अनुष्ठान करे। अगर सामर्थ्य है तो, है ना, वो करे। और अगर सामर्थ्य नहीं है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार तपश्चर्या करे, पंचाक्षरी मंत्र का जप करे। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। द्रव्य यज्ञ वही कर सकता है जिसका धन धान्य है। हर व्यक्ति द्रव्य यज्ञ लाखों करोड़ रुपए कैसे खर्चा कर पाएगा? तो उसके लिए शिवलिंग का अभिषेक, अगर तुम्हें वेद मंत्र नहीं आते हैं तो पंचाक्षरी मंत्र से करें। और अभिषेक करें, हवन करें। और जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने के बाद में 1 दिन का, 9 दिन का सामूहिक देश काल के अनुसार यज्ञ का अनुष्ठान करें, और उसमें जो है समिधा आदि का उपयोग करें। जब वहां पर आचार्य ऋतकों को हविष्य अन्न भोजन जरूर करावे। बिना भोजन कराए कोई भी यज्ञ आदि पूर्ण नहीं होते हैं। भोजन भी यज्ञ है। और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। अगर तुम्हारे धन धान्य आदिक नहीं है तो भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का ये आपका जप यज्ञ हो जाएगा, वो करें। और जब इनको ब्राह्मणों को इनको हविष्य माने भोजन, खीर पूड़ी आदि का भोजन करावे, दक्षिणा दे, वस्त्र दे, तो वहां पर पहले तपोवन में रहने वालों को स्थान दे, आचार्यों को स्थान दे, हैं जो तपोवन रहते हैं। और सबसे पहले भोजन कन्याओं को कराए, फिर सौभाग्यवती स्त्रियों को, तदंतर विधवाओं को, स्त्रियों को दे। पूजन आदि में चढ़ाई संपूर्ण सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए। आप शिव अभिषेक पूजन करा रहे हैं तो शिव वहां पर सामग्री खुद न रख के जो आचार्य हैं उनको दे दे, चाहे वो
कोई भी सामग्री हो, वो सामग्री आचार्यों की होती है। और इन सबको बराबर अगर ब्राह्मणों का आदर करते हैं तो स्त्री जाति का भी सम्मान करें। और जिस यज्ञ में अगर मातृ शक्ति नहीं है और सौभाग्यवती नहीं है और लड़कियां नहीं है, कन्याएं नहीं है, वो यज्ञ कोई भी पूरे नहीं होते हैं। घर में विवाह शादी में भी अगर स्त्रियां नहीं है, मातृशक्ति नहीं है, तो विवाह शादी भी पूर्ण नहीं माने जाते हैं। ऐसे ही देव अनुष्ठान, ऐसे ही यज्ञादिक वहां समझ, क्योंकि जो स्त्री जाति है वो भगवती लक्ष्मी का रूप है, वो आद्य शक्ति का रूप है। तो स्त्रिया समस्ता सकला जगस्सो विद्या समस्ता तब दे विभेदा, ये मार्कंड पुराण में। हे भगवती, हे जगन्माते, संपूर्ण स्त्रियां ये आपका रूप हैं और संपूर्ण विद्याएं हे जगन्माता आपका रूप हैं। इसलिए कोई भी यज्ञ अनुष्ठान आदि करे वहां पर स्त्री जाति की उपेक्षा न करें, उनको भोजन आदि में भी बराबर का स्थान दे उनमें। और जोड़े से ब्राह्मण दंपति को जोड़े से भी भोजन कराए, उनको सुहाग की वस्तु भी दे और उनको कुर्ता पाजामा जो भी पहनते हैं उनको दे। परंतु पैंट शर्ट देना तो ये तो भारतीय पहनावा नहीं है, कोट पैंट आदि ये भारतीय पहनावा नहीं है, ये तो विदेशियों की नकल है, गुलामी का प्रतीक है, विदेशियों की नकल है। वहां पर विदेशों में क्या है, बर्फ खूब होती है, हमेशा ठंडी रहती है, बर्फ रहती है, तो बेचारे धोती कुर्ता पहन नहीं सकते हैं, ठिठुर जाएंगे। पर भारत देश में तो आप धोती कुर्ता आदि के सब वेश से रह सकते हैं। तो वहां पर उनको कंचुक आदि का धोती है, कुर्ता है, अंगोछा है, रूमाल है, ऐसे 5 वस्त्र इस प्रकार से उनको सांगोपांग विधिवत, और माताओं को उनकी साड़ी आदि और श्रृंगार की वस्तुएं ये प्रदान करे, तब कहीं यज्ञ पूरा होता है। तो ऐसे वहां पर इनके काल प्रतिमा दान, जो प्रतिमा है उसको भी उन ब्राह्मण को आचार्य को दे। और फिर योग्यता, निवास, मौन, पापनाश, जीविका, ये सब की बात कही। और ऐश्वर्य, दिव्य देह ज्ञान की, और इन सब कर्मों से भगवान महादेव के अनुग्रह से अगर वो मुक्त नहीं होता है, और पंचाक्षर मंत्र का जप करने से जल अन्न सुखद होता है। पंचाक्षरी मंत्र के जप करने से अन्न दूध आदि का कभी अभाव नहीं होता है, और वो शिव उपासना से, शिव की आराधना से वो हर तरह से उसका मंगल होता है। पूजया चरलिंगस्य क्रमान मुक्तो भवेत् ध्रुवं सर्वमुक्तं समासेन साध्य साधनमुत्तमं व्यासेन यत्पुरा प्रोक्तं यक्षतं हि मया पुरा भद्रमस्तो हि भोस्माकं शिव भक्ति दृढ़ास्तु ते सा। और ऐसे भगवान शिव के साथ में निष्ठा रख करके और शिव भक्ति को करता हुआ आराध्य जो सत्य स्वरूप, चिद स्वरूप, आनंद स्वरूप शिव की सपरिया करता है, उसके यहाँ पर हमेशा आनंद बना रहता है। यह इमं पठते अध्यायं यह शृणोति नरः सदा शिव ज्ञानं सलभते शिवस्य कृपया बुधा। और इस अध्याय जो 162, इस 18वें अध्याय में 162 श्लोक, इसका सार आपको बता दिया है। पूरा आद्योपांत पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा 1 घंटे में, तो सार बता दिया। इसका पाठ करता है वो भगवान शिव के अनुग्रह से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और शिव कृपा का भागी होता है। इस तरह से यहाँ पर आपने इस अध्याय का प्रसंग यहाँ तक सुना। अब यह अध्याय यहाँ पर पूरा होता है, टाइम भी पूरा होता है। और अब आज पूरे विश्व में आनंद है, जहां जहां पर, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम केवल मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो भगवान है, ईश्वर हैं। बोला क्यों है भगवान? क्योंकि वो मर्यादा की पराकाष्ठा हैं, सत्य की पराकाष्ठा हैं, भ्रातृ स्नेह और आपस में पारिवारिक स्नेह, पारिवारिक परिवार में कैसे रहना चाहिए, राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक उच्च आदर्शों की स्थापना के लिए उन्होंने पूरे जीवन में उच्च आदर्शों की स्थापना करने के लिए सन्यासी की तरह जीवन बिताया महलों में।
सीता जपते राम की माला, राम हृदय कह सीते सीते। इतना अनन्य प्रेम होने के बावजूद भी परंतु प्रजा रंजन के लिए, उच्च आदर्शों की स्थापना के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए, ताकि आगे कहीं प्रजा में कोई असंतुलन और कभी मर्यादा भंग न हो, इन सब की स्थापना के लिए सीता ने और राम ने, दोनों ने ही एक से एक आदर्शों को स्थापित किया। इसलिए भगवान राम आदरणीय हैं, गुणों से आदरणीय है, स्वभाव से आदरणीय है, शक्ति से आदरणीय है, और वो सबकी आत्मा है और सबके कल्याण की भावना उनने पहले भी रखी। और आज भी जितने भी देश हैं, उन देशों के रहने वाले जो देशाधिपति राजा लोग हैं, वो लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन और आदर्श और उनका गृहस्थ आश्रम को अगर आदर्श बना करके अपने देशों में स्थापित करेंगे तो केवल भारत देश में ही राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, समूची पृथ्वी पर जितने भी राज्य हैं और जितने भी राजा लोग हैं, अगर राम के आदर्शों को अपने देशों में लागू करेंगे, देशों में अपनाएंगे, तो सभी के यहाँ पर हर तरह से मंगल होगा, हर तरह से खुशियां होंगी, हर तरह से आनंद ही आनंद होगा। और अगर कोई चाहे कि राम हिंदुओं के देवता हैं, हिंदुओं के आराध्य हैं, ये तो उनकी बहुत छोटी बुद्धि है। जैसे वेद यूनिवर्सल लॉ, वेद संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान है, ऐसे वेद पुरुष व्यास जी सभी के आराध्य हैं, व्यास जी सभी के गुरु हैं, संपूर्ण मानव जाति के कल्याणक हैं, कल्याण करने वाले हैं। ऐसे श्री राम संपूर्ण मानव जाति के आदर्श हैं। संपूर्ण देशों में जितने भी राजा लोग हैं, उन सबके भी आदर्श हैं। और गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, ये गृहस्थ में कैसे आदर्श स्थापित उनने जैसे किया है, अगर आज भी करते हैं तो सब जगह पर खुशियां ही खुशियां होंगी, राम राज्य की स्थापना सब जगह पर होगी। और हमारे आर्यावर्त के तो वो आत्मा है, आर्यावर्त माने भारत देश, आराध्य हैं, आदर्श हैं, ईश्वर हैं, पूर्ण हैं, और उन्हीं के आदर्शों के लिए आज उनके मंदिर की भूमि पूजन यानी कि स्थापना भूमि पूजन हो रहा है। हम सभी मंगल कामना करते हैं इंदौर शहर से, और यहाँ से हम सभी की मंगल कामना, हम सभी लोग बहुत खुश हैं, यहाँ के भी और विदेशों में भी जो श्री राम को मानने वाले हैं वो सब भी खुश हैं। और इसी के साथ में अभी अपने यहाँ पर गीता भवन में ट्रस्ट की ओर से और गीता भवन ट्रस्टी की ओर से हमारे यहाँ पर कल भी सब रहा और आज भी शाम को दीपमालिका भी होगी। और आज का मुहूर्त 12:39:20 12:39 12:39:20 से 32 सेकंड का मुहूर्त श्रेष्ठ है। आज हमारे महामना आदर्श राजा के रूप में मोदी जी, शाह और भी जो सभी लोग वहाँ पर, योगी जी, मोदी जी, सब लोग आए हुए हैं। और ये सभी जिन कार्य किया, सभी के लिए भगवान श्री राम का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, और सभी की भावना उन सब को मिले और हमेशा इनका मंगल हो, ऐसी भावना करते हुए वाणी को यहाँ विराम देते हैं। और शिव महापुराण के लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 12:30 के बाद आरती होगी, पूजन होगा, ये सब होगा। आप सब लोग भी रहेंगे उसमें, और पत्रकार भी रहेंगे, और हम सब ट्रस्टी भी रहेंगे।
हम भी रहेंगे, ट्रस्ट लोग भी रहेंगे। अपने यहाँ भी उस समय पर 12:40 12:39 सब रहेंगे। ओम नमः पार्वती पतये।